इजराइल और हमास युद्ध का असर जो है वो भारत की सियासत पर भी दिखने लगा है। हाल ही में एनसीपी के चीफ शरद पवार ने एक बयान दिया और बयान देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी का इजराइल को समर्थन देना दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले के प्रधानमंत्री मजबूती से फिलिस्तीन के साथ खड़े थे, लेकिन पीएम मोदी ने इस मामले में वास्तविकता की अनदेखी की है। इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शरद पवार को अपनी बेटी सुप्रिया सुले को गाजा में हमास के लिए लड़ने की सलाह दे डाली, तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री है, उन्होंने शरद पवार पर ऐसे बयान देकर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। अब एनसीपी और शिवसेना उद्धव गुट और इसी पर बीजेपी पर हमलावर भी है। इजराइल को लेकर शरद पवार ने जो बात रखी है, मेरा लगता है शरद पवार जी सुप्रिया मैडम को भेजेगा गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए। I'm surprised because Hemanta Biswa Sarma ji has the same DNA as me. He's an original Congressy. So he and me share the same DNA. After going to the BJP, you know how disrespectful they are about women. So I'm not surprised, but I had hope from Hemanta Biswa Sarma ji because we share the same Congress DNA. So I'm surprised how this change has happened towards women and the approach. It's probably going into BJP's little rubbing off on him, unfortunately, because I was always proud of him. Because I felt कि अपना एक कांग्रेस DNA का आदमी बीजेपी में जाके मुख्यमंत्री बना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो सुप्रिया सुले साफ तौर पर कह रही है हेमंत बिस्वा शर्मा एक वक्त में कांग्रेस में थे, उनका डीएनए में कांग्रेस थी, ऐसे में महिला का अपमान वो कैसे कर रहे हैं, वो बेहद हैरान है इस बात से। वहीं वार पलटवार यहां पर जारी है। शिवसेना उद्धव गुट के जो नेता हैं संजय राउत, उनका कहना है कि हेमंत बिस्वा शर्मा को इतिहास पढ़ना और समझना चाहिए और जानना चाहिए कि इस मामले में अटल बिहारी वाजपेयी जी की क्या भूमिका रही है। असम के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, कल तक कांग्रेस में थे, कांग्रेस का नमक खाया था, आज नमक का कारखाना बदल लिया है। लगता है वो भी आज जिस पार्टी में है वो हमास से कम नहीं है। देखिए, सबसे पहले ये महाशय ने, मुख्यमंत्री महोदय ने इतिहास को पढ़ना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए। खास करके आप वो बीजेपी में है तो पैलेस्टाइन और इसराइल के बारे में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की क्या भूमिका रही है, एक बार समझ लीजिए। और रौनक इस वक्त हमारे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक, यहाँ पर जिस तरह की राजनीति यहाँ पर होती हुई दिख रही है, इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है, लेकिन उसकी छाप जो है भारतीय राजनीति या कह सकते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में साफ तौर पर दिख रही है। आने वाले वक्त में क्या इस पर और बयानबाजी लग रहा है तेज होती हुई दिखेगी? जी देखिए, निश्चित तौर पर इस तरह की बयानबाजी जो है आने वाले वक्त में भी देखने को मिल सकती है। मुख्य तौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस दिन शरद पवार की तरफ से अब से 2 दिनों पहले इस तरह का बयान दिया था, दरअसल उनसे सवाल पूछा गया था कि इजराइल में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया उस पर आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि अब तक अगर देखा गया है तो भारत देश की फिलिस्तीन को लेकर भूमिका जो है थोड़ी सी नर्म रही है। इस पर पवार ने कहा कि मैं आश्चर्य हूँ कि प्रधानमंत्री एक अलग तरह का बयान दे रहे हैं और जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री यानी विदेश मंत्रालय, उनका जो बयान अधिकृत तौर पर आ रहा है वो फिलिस्तीन के थोड़ा समर्थन में आ रहा है। तो कुल मिलाकर भारत सरकार कंफ्यूज है का, इस तरह का बयान शरद पवार ने दिया, जिसके बाद अब देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर शरद पवार पर तुष्टीकरण की राजनीति बंद करने का आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है। और वे ये देख रहे हैं कि मुख्य तौर पर शरद पवार जिस तरह का बयान दे रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस का साफ तौर पर कहना है कि मुंबई जैसे शहर ने भी आतंकवादी हमला झेला है और इजराइल में जो हुआ वो आतंकवाद की श्रेणी में आता है। और इसी को देखते हुए भारत सरकार ने कहीं ना कहीं आतंकवाद का समर्थन करने, आतंकवाद के विरोध का समर्थन करने की भूमिका ली है। लिहाजा शरद पवार को भी तोल मोल कर जवाब देना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पूरा मामला जो है अब सियासी रंग महाराष्ट्र में लेता हुआ दिख रहा है। जी
सियासी रंग दिख रहा है और यहाँ पर आप जिक्र कर रहे थे क्योंकि एमईए का साफ तौर पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमास ने जो किया वो एक आतंकी घटना थी जिसकी भारत निंदा करता है। फिलिस्तीन को लेकर भारत की पहले से जो नीति रही है उसका समर्थन कर लें कि एक स्वतंत्र देश के तौर पर उसको स्थापित मानने की वो रही है। प्रधानमंत्री के ट्वीट का आपने जिक्र किया, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या कुछ अंतर इसमें आप पा रहे हैं। जी देखिए, मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से ट्वीट कर ये भी जानकारी दी थी कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से उनकी फ़ोन पर बात हुई है और जो घटना इजराइल में हुई है उसकी कड़ी शब्दों में वो निंदा करते हैं और इस वक्त इस मौके पर इजराइल के साथ जो है भारत देश पूरी तरीके से पुरजोर तरीके से खड़ा है और जिस तरह की आतंकवादी वहाँ पर घटना देखने को मिली है उसका कहीं ना कहीं भारत विरोध करता है। और विदेश मंत्रालय ने जो अपनी भूमिका रखी और उसके बाद शरद पवार ने इस पर अपनी टिप्पणी जो है करते हुए जो बयान दिया उसको लेकर यहां पर सियासी बवाल खड़ा हो गया और देवेंद्र फडणवीस का साफ तौर पर कहना है कि शरद पवार जैसे कद्दावर नेताओं को इस तरह के बयान को देने से पहले समझना चाहिए। इस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति को अगर वो हवा देंगे तो हालात जो है वो बिगड़ सकते हैं। लिहाजा शरद पवार को कंडेम्ड करना चाहिए कि जिस तरह की आतंकवादी घटना इजराइल में हुई है उसका कहीं ना कहीं उन्होंने विरोध करना चाहिए। जी रौनक, बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह की सियासत अब यहाँ पर हो रही है, इजराइल हमास को लेकर बयानबाजी हो रही है और ख़ासतौर से महाराष्ट्र के नेता किस तरह की भाषा भी बोल रहे हैं और इसको लेकर काफ़ी आक्रामक दिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए।